हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं। ए में बोला है कि एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, बट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन हम लोग बोल सकते हैं दे आर प्रो लाइफ। बी में है कि एंटीबायोटिक्स जो है दे आर यूज टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट यूजुअली बेनिफिट ह्यूमंस। सी में लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक जो है इज अ ड्रग विच एलिमिनेट्स वायरसेस इन द बॉडी। और डी में लिखा हुआ है कि दे अकम्प्लिश दिस बाय ईदर डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया और बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। सो ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उस पे से हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी एंटीबायोटिक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन, तो जैसे कि हमारा पहला स्टेटमेंट ए है उसमें दिया हुआ है वही हमारा डेफिनेशन भी है। दैट मीन्स नाम जो बोलता है, नाम में है, नाम के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो दैट इज अगेंस्ट लाइफ। लेकिन अगर हम लोग इसको रेफर करते हैं विद दैट ऑफ द ह्यूमन, तो ह्यूमन के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रो लाइफ, मतलब ये हमारे लाइफ के बिल्कुल यूजफुल होता है। दैट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम लोग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो उसमें अगेंस्ट लाइफ होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ होता है। सो इससे हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट ए जो है हमारा वो तो करेक्ट हो गया। नाउ अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में फर्दर बात करें, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स ये एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। एंड ये जो प्रिपेयर करते हैं एंटीबायोटिक्स, वो इधर क्या करते हैं, दे किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स में वो सारे माइक्रोब्स हो जाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जो डिजीज कॉजिंग है वो सब। तो इसीलिए अगर हम स्टेटमेंट बी को देखे जाए, लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट यूजुअली बेनिफिट ह्यूमंस। ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज यहाँ तक जो स्टेटमेंट लिखा है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये तो सही है, लेकिन जहाँ लिखा है दैट यूजुअली बेनिफिट ह्यूमंस वो गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज दैट यूजुअली डू नॉट बेनिफिट ह्यूमंस। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट बी जो है वो तो गलत हो गया। नाउ स्टेटमेंट सी की बारे बात करें तो वहां लिखा एंटीबायोटिक ऐसा ड्रग जो एलिमिनेट करता है वायरसेस इन द बॉडी। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट सी की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एंटीबायोटिक है दैट वर्क्स ओनली ऑन बैक्टीरिया, ना कि वायरसेस में ये इसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया। ना डी में लिखा हुआ है कि दे अकम्प्लिश दिस ईदर बाय डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया और बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो हम लोग पढ़े ही थे कि इधर दे किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। तो इसीलिए स्टेटमेंट डी करेक्ट हो गया। ना यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमारे कौन से हो गए, बी एंड सी। तो इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ हो गया ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।